हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर प्लेस तक देखा था इस ई कॉमर्स की सीरीज में। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमने सक्सेस स्क्रीन नहीं बनाई थी, उसे छोड़ दिया था। हम ऑर्डर जो कार्ट के अंदर जो भी आइटम्स हैं उसे नहीं हटा रहे थे, हम सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर रहे थे और लिस्टिंग भी हम नहीं करा रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर्स की लिस्टिंग कराएंगे। कार्ट के अंदर से जो भी आइटम्स हमने ऐड किए उन्हें ऑर्डर प्लेस होने के बाद हटाना है वो हटाएंगे, सक्सेस स्क्रीन बनाएंगे, वेंडर ऐप के अंदर लिस्टिंग कराएंगे और स्टेटस को चेंज कराएंगे। ठीक, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ पे पहले मैंने वेंडर ऐप को रन किया, तो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑर्डर का अभी आप देख सकते हो स्टेटस है वो डिस्पैच्ड। मैंने क्या किया, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वेंडर ऐप है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने ऑर्डर का क्या स्टेटस। बेसिकली ये डिलीवरी बॉय करता है, बट यहाँ पे डेमो के लिए हमने वेंडर ऐप के अंदर रन किया। तो अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर का स्टेटस यहाँ देखोगे कंप्लीटेड है, तो देखो कंप्लीटली चेंज हो गया। और अगर आप इसको लिस्ट को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ देखोगे कि ऑर्डर का जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड है और यहाँ पे ये हमारी ऑर्डर की लिस्टिंग आ रही है। सेम चीज़ अब मैंने आपको दिखाता हूँ कि हम यूजर ऐप के अंदर हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो उसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने यूज़र ऐप को रन कर लिया, तो देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर हम कार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कार्ट पहले एम्प्टी दिखा रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से आइटम को रिमूव कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे कार्ट एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, जो ये पहले नहीं हो रहा था। लास्ट वीडियो में हमने इतना देखा था कि कार्ट हमारा एम्प्टी होने के बाद ये मैसेज नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे कार्ट के अंदर आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो मेरा यहाँ पे कार्ट के अंदर आइटम आ जाएगा। मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद जो भी मैं अपने कार्ट के अंदर जो आइटम है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ। एड्रेस ऑलरेडी ये सेलेक्टेड था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो एड्रेस को भी हम डिफ़ॉल्ट ये है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट बना सकता हूँ क्लिक करके। ठीक है, और मैं बैक जाऊँगा तो मुझे नया वाला एड्रेस सेलेक्टेड मिलेगा। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा रेजर पे का पॉपअप ओपन होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो इससे पेमेंट होगी। पेमेंट में हम कार्ड यूज़ करने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट कार्ड है रेजर का, रेजर पे का। ठीक है, जैसे यूज़ करेंगे तो 02 इसकी फ्यूचर डेट देनी होती है, यहाँ पे 123 ये कुछ भी हम दे सकते हैं। विदाउट सेविंग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक OTP पूछता है, जो इन्होंने खुद बता रखा है कि आपको 1111 डालना होता है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये। ठीक है, जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ऑर्डर प्लेस हो रहा है हमने सक्सेस स्क्रीन बनाई है और गो टू होम का बटन दिया। गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये डेटा बेसिकली रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। तो जब हम यूजर की स्क्रीन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने इस तरीके की प्रोफाइल बनाई हुई है, सिंपल सी बिल्कुल। यहाँ पे क्योंकि मुझे ऑर्डर पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट करना था, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने ऑर्डर्स किए वो इस तरीके से स्टेटस के साथ में आ जा रहे हैं। जो हमने वेंडर ऐप के अंदर स्टेटस देखा था वो स्टेटस यही है, ऑर्डर प्लेस्ड। ये भी ऑर्डर प्लेस्ड है। आप चाहे तो वेंडर उसको रिजेक्ट कर सकता है, डिस्पैच कर सकता है या फिर उसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ हमने फीचर टेस्ट करने के लिए वेंडर ऐप के अंदर डाला, बट बेसिकली रियल ऐप्स के अंदर ये डिलीवरी बॉय के हाथ में होता है कि वो ऑर्डर को पेमेंट डन होने के बाद किस तरीके का स्टेटस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हम करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था कि हमने ऑर्डर्स को हम करने लग गए थे, ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे थे, बट ऑर्डर्स की लिस्टिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, अब अगर मुझे ऑर्डर्स की लिस्टिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर्स को हम कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे। तो ऑर्डर्स को अगर हम प्रोफाइल सेक्शन में दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, तो हमें प्रोफाइल की UI पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम प्रोफाइल की UI पे काम कर लेते हैं और देन हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स की लिस्टिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। एक सेकेंड। ये ठीक है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे जाके जो हमारे पास स्क्रीन है, प्रोफाइल, आई थिंक प्रोफाइल या फिर अकाउंट है ना, अकाउंट। अकाउंट इसमें तो आ नहीं रहा, देखते हैं हमारे साइड में आएगा। यहाँ पे स्क्रीन ऐड, साइन अप, स्प्लैश, लॉगिन, टैब्स के अंदर जाके हमें यूज़र, ठीक है, ये है हमारी स्क्रीन का नाम। तो यूज़र वाली स्क्रीन पे हमें काम करना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे स्टाइल को लेते हैं, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, और क्रिएट में यहाँ मैंने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में फ्लैक्स को 1 ले लिया। ठीक है,
और इस स्टाइल को यहाँ पे दे देते हैं स्टाइल के अंदर, स्टाइल्स डॉट कंटेंट। ठीक है, बात करते हैं चाहिए यहाँ पे एक इमेज होगी यूज़र की, उसके बाद उसका नाम होगा, ठीक है, उसका नंबर वगैरह जो डिटेल्स होती हैं वो। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ ऐसी डिटेल्स रखने वाले जो ऐप की डिटेल्स हैं, जैसे हमारे ऑर्डर्स हो गए, टर्म्स एंड कंडीशन आप रख सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, अबाउट अस रख सकते हो, रेट ऐप रख सकते हो, है ना, रेट ऐप को रेट करने के लिए, है ना, और लॉग आउट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन रखते थे। सबसे पहले यूज़र की, अगर मान लो हम यहाँ पे यूज़र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मान लो मैंने इमेज को इंपोर्ट करा, सोर्स और रिक्वायर। हमें देखना होगा कि हमारे पास यूज़र की जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो है कि नहीं, तो हमें प्रोजेक्ट भी ओपन करना पड़ेगा साथ में, और इसके अंदर अपनी इमेज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर SRC के अंदर इमेजेस, और इमेजेस में अभी आप हमारे पास यही इमेज है फ़िलहाल। ठीक है, कोई और इमेज नहीं है, तो हम देखते हैं हमारे पास कोई इमेज मिल जाए यूज़र की, है ना। तो डिफ़ॉल्ट इमेज अगर नहीं मिली तो हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी कोई डाउनलोड में कुछ खास इमेज है नहीं, तो हम ओपन करते हैं क्रोम को, और यहाँ जाके क्या करते हैं, फ्लैट आइकन को ओपन कर लेते हैं, फ्लैट आइकन। ठीक है, और यहाँ जाके यूज़र की इमेज, यूज़र की इमेज को हम सर्च करते हैं। तो हमें यूज़र की इमेज की अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट इमेज में हम ये वाली इमेज लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, ये डाउनलोड हो गई, इसको कॉपी करा, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर SRC इमेजेस में डाल दिया, और इसको मैंने प्रोफाइल के नाम से सेव कर देते हैं, प्रोफाइल। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने कोड के अंदर, और यहाँ जाके मैं प्रोफाइल.png, और यहाँ पे मैंने स्टाइल विथ के अंदर अराउंड मैं यूज़ कर रहा हूँ 100, हाइट 100 और बॉर्डर रेडियस 50। ठीक है, और इस जो भी हमारी स्टाइलिंग, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, तो यहाँ से उठाया styles.profile। ठीक है, तो इसको प्रोफाइल के अंदर जाके कॉपी कर दिया। ओके, तो इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें ये इमेज देखने को मिल रही है। ओके, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अलाइन सेल्फ कर दो, सेंटर और मार्जिन टॉप 40, तो यहाँ पे ये इमेज हमारे आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं आया। अब हमें क्या करना है, इस इमेज के बाद हमें एक टेक्स्ट यूज़ करना है, इसके अंदर यूज़र का जो भी लोकल में हमने नेम सेव किया होगा वो दिखाना है। ठीक है, मान लो लोकल का नेम, अगर आप चाहो तो फायरबेस की हेल्प से जो भी आपके पास यूज़र आईडी होगी उससे आप करेंटली जो भी डेटा है वो निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो लोकल का भी दिखा सकते हो, चॉइस आपके पास है। ठीक है, फिलहाल मैं लोकल का दिखा रहा हूँ, और आपको अगर फायरबेस से गेट करना है तो उसका तरीका आपको पता है कि कोड यूज़र आईडी निकाल के वेयर की कंडीशन लगा के आप यूज़र का डेटा कैसे निकाल सकते हैं ना, यूज़र आईडी की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर मुझे लोकल डेटा निकालना भी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज इफेक्ट में यूज़ करना पड़ेगा, और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें हमें डेटा निकालना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट गेट डेटा नाम का मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन को हमें असिंक बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक यूज इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, और इस यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया गेट डेटा। ओके, मैंने क्या किया, साथ में यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट्स और ले ली, जैसे कि हमारा नेम, मान लो मैं नेम सेट और नेम, और इसको मैंने यूज स्टेट के अंदर डाला। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एम्प्टी स्टार्टिंग डाल दिया। तो अगर मैं यहाँ से, ये तो पहले गलत सिंबल लग गए, इनको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नेम निकालूंगा तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट एम नेम इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम। आई थिंक नेम में नेम की नेम ही होगी, आई थिंक सेट
नेम और नेम के अंदर एम नेम, ठीक है। सेव करेंगे तो हमने सेव किया और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार नेम को कॉल करके देखते हैं कि डेटा कुछ आया कि नहीं आया, है ना। तो यहाँ देखो हमारे पास नेम आ गया है, मतलब गौरव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोकल में डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। और इस टेस्ट को मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल देना होगा, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल्स डॉट नेम करके मैंने स्टाइल ले ली और यहाँ पे मैं नेम को स्टाइल दे दूंगा। जैसे सबसे पहले तो मुझे अलाइन सेल्फ देना है, ठीक, मार्जिन टॉप देना है, फॉन्ट साइज देना है और फॉन्ट वेट देना है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ना। तो यहाँ देखो नेम इस तरीके से मेरा आ जाता है। कलर आप चाहो तो यहाँ पे कलर भी ब्लैक दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तो नेम आ गया, आप चाहो उसके बाद ईमेल आईडी दिखाना चाहो तो यहाँ सेम चीज़ को कॉपी करो एंड पेस्ट करो, ठीक है। बाकी सारी स्टाइलिंग मैं सेम यूज़ करूँगा, बस इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को हम लेंगे 16 और यहाँ पे नेम की जगह पे हमें क्या लेना होगा, ईमेल। मान लो मैं दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक बार और कॉपी करा ईमेल और यहाँ पे सेट ईमेल, ठीक है। अगर ईमेल निकालना है तो यहाँ पे ये लाइन फिर से कॉपी करो और यहाँ पे एम ईमेल और यहाँ पे ईमेल, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट ईमेल भी करना पड़ेगा और इसके अंदर एम ईमेल डालना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे ईमेल को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो हमारी ये ईमेल आईडी आ जाती है, ठीक है। मार्जिन टॉप यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा मार्जिन टॉप को 0, क्योंकि मैं कॉमन स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और जो फॉन्ट वेट है, अगर यहाँ पे 600 ज़्यादा है तो 500 कर दो। और कलर तो मैं कुछ, अगर आप चाहो तो पूरी स्टाइल अलग से ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादातर सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं, है ना। तो वो आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए कि अगर हम मल्टीपल स्टाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा नेम और ईमेल हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब बेसिक जो भी ऑप्शन है हमारे, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बताया था ऑर्डर्स हो गए, आपके नोटिफिकेशंस हो गए, आपके ये चीज़ें जो भी हो जाती हैं वो सारी चीज़ें ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग से क्या फ्लैट लिस्ट बना लो, ठीक है। और फ्लैट लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर सारे ऑप्शन डाल दो। अब बार बार आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है ना। डेटा मैंने लिया और डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे एक क्या क्या ले लिया। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ ऑर्डर्स देखना चाहिए तो ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्या बोलते हैं एड्रेसेस, है ना, एड्रेस है ना, वो देखने चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशंस अगर रखने हैं तो ठीक है। मैं तो सिर्फ ऑप्शंस दिखाने के लिए बोल रहा हूँ अभी। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई। अबाउट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, इसको एक बार में किस में करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है, लॉग आउट, कॉमा लॉग आउट, ठीक है। और इसको सेव कर दूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करना है, इसको फॉर्मेट कोड में ला रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रेंडर आइटम लेके इसको लिस्ट कर देता हूँ सारे डेटा को, ठीक है। यहाँ से मैंने रिटर्न में यहाँ पे यूआई मैंने व्यू ले लिया। व्यू की जगह मैं टचेबल ऑपेसिटी ले रहा हूँ क्योंकि मैं क्लिकेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसे टचेबल ऑपेसिटी लिया। अब इसको स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे स्टाइल लेते हैं और यहाँ पे स्टाइल्स में स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम, ठीक है। और इस लिस्ट आइटम को यहाँ पे स्टाइल दे दो विथ 100%, ठीक है। हाइट 60 और बॉर्डर विथ 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की लिस्टिंग मिल जाती है, ओके। इसका कलर भी बॉर्डर का दे सकते हो, बॉर्डर बॉटम कलर, है ना। बॉर्डर विथ ये टोटल हो गई है, तो टोटल की जगह पे हमें क्या करना है, बॉर्डर बॉटम विथ यूज़ करनी है मुझे, ठीक है। तो हम लोग कलर्स थोड़ा सा यहाँ पे, और कलर क्या कर दो ग्रे, इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये कुछ लिस्टिंग हमारी बन गई इतने ऑप्शंस की, ठीक है। अब इसको स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा,
और इसके बेस पे चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट ये लिया इसको पहले तो यहाँ पे इसके बीच में टेक्स्ट डालो और टेक्स्ट में क्या कर दो, आइटम को दिखा दो, है ना। तो वो हमें यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखने लग गया है, ठीक है। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर कुछ चीज़ हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि पहले तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे क्या होगा, वर्टिकली हमारा सेंटर हो गया। अगर आप चाहो अलाइन रखना, सेंटर में रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज पैडिंग लेफ्ट दो, कितना 30, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से लिस्टिंग बनती है, ठीक है। और यहाँ पे 100% की जगह पे क्या करो 90%, ठीक है। और यहाँ पे अलाइन सेल्फ यूज़ करो सेंट, जिससे क्या है जो हमारी बॉर्डर की लाइन है ये पूरी नहीं दिखेगी, इस तरीके से दिखने वाली। और अब पैडिंग 30 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं इस टेक्स्ट की, तो इस टेक्स्ट के लिए हमें स्टाइल यहाँ पे दो और स्टाइल्स डॉट क्या बोल सकते हैं, आइटम नेम, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आइटम नेम के अंदर यहाँ पे मैंने तो फॉन्ट साइज पहले तो मैंने 18 कर दिया और कलर ब्लैक कर दिया। तो यहाँ देखो हमारे पास डार्क ऑप्शंस आ जाते हैं, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन ऑप्शंस पे हमें क्या कराना है, क्लिकेबल बनाना इनको, है ना। क्लिकेबल मतलब टचेबल तो हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, बस हमें क्या करना है, इन पे कंडीशन बेस पे अगर 0 पे है तो ये आना चाहिए, 1 पे है तो ये, इस तरीके से आप कंडीशन डाल सकते हो। फिलहाल हमें क्या करना है, अपने ऑर्डर्स वाले स्क्रीन पे जाना है। ऑर्डर्स जो है हमारा वो 0 वाली पोजीशन पे ही है, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि मेरी इंडेक्स अगर 0 है तो क्लिक होने पे क्या हो, ऑर्डर्स ओपन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स ओपन हो जाएंगे। एक चीज़ और मुझे करनी, जो मैं अभी बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक व्यू लेना है। जस्ट मुझे व्यू के लेना, क्यों लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मार्जिन टॉप लेना। आप क्या कर सकते हो, फ्लैट लिस्ट के अंदर भी कंटेनर स्टाइल होता है, ठीक है, मतलब जो फ्लैट लिस्ट का कंटेनर होता है, आप वहाँ पे भी मार्जिन टॉप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे ये लगता है ईजी, ठीक है। तो मैं क्या, यहाँ पे मैंने सिर्फ मार्जिन टॉप ऐड करना था, तो मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। अब ये ऊपर से हमें मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इस फ्लैट लिस्ट का खुद का भी जो प्रॉप है, ठीक है, कंटेनर स्टाइल वाला, वो आप यूज कर सकते हो। बट बेसिकली मुझे आदत हो गई है इस तरीके से यूज करना, तो फिर मैं इसी तरीके से यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक ऑर्डर्स की स्क्रीन बनाता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर स्क्रीन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट JS, ठीक है, RNFE अगर के इसे सेव कर देता हूँ। और मैं ऐप नेविगेटर में जाके इस स्क्रीन को क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी करा और पेस्ट कर दिया और इसके अंदर डाल दिया क्या, ऑर्डर्स, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स को करा इंपोर्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर्स को कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यूजर ऐप में जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल बनाऊँगा नेविगेशन वाला। आप चाहो तो प्रॉप से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यूज नेविगेशन, और यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा कि भाई मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ऑन प्रेस, ठीक है। और ऑन प्रेस करने पर अगर मेरी इंडेक्स, इफ इंडेक्स क्या है 0 है, तो मुझे क्या करना होगा, नेविगेशन में नेविगेट करना होगा कौन सी स्क्रीन पर, ऑर्डर्स पे। बस ये कंडीशन लगानी है, मैं क्लिक करूँगा तो मैं आगे ऑर्डर्स पे। अब आप बाकी अदर कंडीशंस लगाओगे, उसके बेस पे आप स्क्रीन को ओपन करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब ऑर्डर्स पे आ गया, अब ऑर्डर्स आप देखो, बैक, मुझे यहाँ पे बैक बटन चाहिए, है ना। अब बैक बटन चाहिए तो मैं डिफॉल्ट वाला बैक बटन यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं ट्रू करने वाला हूँ, फॉल्स की जगह पे ट्रू, जिससे मेरा हेडर दिखेगा और मुझे बैक बटन दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब मैं अलग से मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से तो परफेक्ट काम कर रही है। अब मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट को हटाया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट स्टाइल्स, स्टाइल सीट क्रिएट, ठीक है, कंटेनर वही सेम फ्लेक्स 1, और इसको यहाँ पे स्टाइल के अंदर ऐड कर दो, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो हमें अपना फायरबेस का जो डेटाबेस है, ठीक है, हमारा जो फायरबेस है वो हमें चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं फायरबेस के अंदर कितने ऑर्डर्स थे। वही ऑर्डर्स को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फायरबेस कंसोल ओपन करेंगे हम, ठीक है। फायरबेस कंसोल के अंदर अपना एप्लीकेशन देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे जो भी ऑर्डर पड़े हुए हैं, फिलहाल हम उसी ऑर्डर की हेल्प से क्या करने वाले हैं, लिस्टिंग कराने वाले हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास फायर स्टोर है और हम जाते हैं फायर स्टोर डेटाबेस पे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स हैं और इस ऑर्डर्स के अंदर आई थिंक हमारे पास यहाँ पे कुछ 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, 2 ऑर्डर्स, ठीक है, 2 ऑर्डर्स दिख रहे हैं। तो इन 2 ऑर्डर्स की हमें लिस्टिंग करानी है। ओके, तो ऑर्डर्स गेट करने के लिए हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा क्या? ऑर्डर्स गेट करने के लिए कलेक्शन नेम तो यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हमें आईडी के बेस पे फिल्टर करना होगा कि ये जो ऑर्डर है वो किसका है ना। तो एडिट बाई तो आई थिंक जो है वो है वेंडर की आईडी है ना। दूसरी यहाँ पे एक और होगी यूज़र आईडी के नेम से। ये यूज़र आईडी आई थिंक है जिसने ऑर्डर किया उसकी आईडी है ना। तो एक बार ये चीज़ हम कंफर्म कैसे करेंगे, जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें चेक करना होगा। तो चलते हैं यहाँ पे और यहाँ जाके हम चेकआउट पे आई थिंक क्लिक करते हैं और चेकआउट के अंदर जाके देखते हैं कि हमने जब ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं तो हमने कौन सी आईडी पास करी है, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं हम ऑर्डर प्लेस, ठीक है। ऑर्डर प्लेस में देखोगे कि एक हमने ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी वगैरह सारी चीज़ें हमने डाली हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑर्डर प्लेस, नेविगेट टू सक्सेस, पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। हमने कहीं पे यहाँ पे अपडेट करते टाइम पे या बाद में मैंने टेस्ट किया हो सकता है, ठीक है। बट हमें और यूज़र आईडी ही आई थिंक यूज़ करनी है, ठीक है, ऑर्डर के अंदर। अब ऐसे मान लो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों ऑर्डर्स मैंने ही किए हैं तो मेरी यहाँ पे दोनों में यूज़र आईडी सेम होगी फिलहाल। यूज़र आईडी ये है 736C है ना। और ये एडेड बाई एक ही एडमिन ने ऐड करे हैं तो ये दोनों सेम हो गए है ना, ठीक है। तो हम यूज़र आईडी के बेस पे अपने ऑर्डर्स को फिल्टर करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेंशन नहीं होगी ऑर्डर प्लेस के टाइम पे तो क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा। अगर यहाँ पे आईडी मेंशन नहीं है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही, अब इस क्या है कि हमने काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाया तो इस आइटम के अंदर भी हो सकती है। तो जब हम ऑर्डर दोबारा से प्लेस करेंगे उस टाइम पे हम चेक कर लेंगे। अगर नहीं होगी तो हमें यहाँ क्या करना होगा, जस्ट मुझे बस यूज़र आईडी ऐसे लिखना होगा, यूज़र आईडी, और इसमें क्या करना होगा, अपनी जो भी आईडी है, यूज़र आईडी हम निकालेंगे ना अपने लोकल से, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। इतना बस काम है 1 सेकंड का। तो वो हम जब भी टेस्ट करेंगे जब हम नई ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिलहाल लिस्टिंग करानी है तो लिस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली फेच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉन्स्ट गेट ऑर्डर्स का फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर हम ऑर्डर की लिस्टिंग वाला कोड लिखेंगे और यहाँ पे मुझे यूज इफेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। और यूज इफेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, इसको गेट ऑर्डर्स को हम कॉल कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे असिंक बनाओगे, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी आईडी निकालनी है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम के अंदर यूज़र आईडी, ठीक है। अब ये चेक कैसे करोगे भाई कि सच में यही की है कि नहीं, तो लॉगिन पे जाके कंफर्म कर सकते हो। तो लॉगिन पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, वहाँ देखो कि यूज़र आईडी इस तरीके से हम सेव कर रहे हैं, सेम तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हमने कोड लिखा है, ठीक है, तो यूज़र आईडी यहाँ से हमें मिल जाएगी। अब यूज़र आईडी के बेस पे मैं फायर स्टोर से डेटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट करा क्या, फायर स्टोर फ्रॉम, कहाँ से, और रिएक्ट नेटिव फायर स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फायर स्टोर को कॉल डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर क्या आएगा, ऑर्डर्स, फिर हम क्या लगाएंगे, कंडीशन कि भाई वेयर, जहाँ पे क्या हो, यूज़र आईडी क्या हो, इक्वल हो किसके, यहाँ पे यूज़र आईडी इक्वल हो मेरी आईडी के, है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी डाल दूँ, यूज़र आईडी, ओके, यूज़र आईडी इक्वल हो मेरी आईडी के बराबर, ठीक है। अब इसके बेस पे फिर मैं क्या करना है, डॉट गेट और देन गेट देन, और देन के अंदर क्या है, स्नैपशॉट, ओके। और इस स्नैपशॉट के अंदर यहाँ पे हमें कुछ कंसोल करना होगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या चेक करने वाले हैं, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स,
ये एक एरे आता है ना, और इस एरे के अंदर मान लो अभी एक आइटम तो है हमारे पास तो 0, और इसके अंदर मैं डेटा निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ को मैं जेसन स्ट्रिंगिफाई के अंदर डालता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम टेस्ट करके देखते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो भाई ये लो, और इसको सेव करा। सेव करने के बाद अपना कंसोल एक बार चेक करते हैं क्या आ रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी डेटा ऑफ अनडिफाइंड। ओके, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अब वो गड़बड़ क्या है, देखो गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ क्या है कि जो हमारा डेटा का स्ट्रक्चर है फिलहाल वो इसके अंदर है। देखो डेटा के अंदर डेटा है, और मैंने गलती कहाँ पे करी थी वो आप लोगों ने भी पता नहीं पकड़ी है कि नहीं, कि जब हमने डेटा सेव कर रहे थे, जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तो हमने क्या गड़बड़ करी थी कि हमने यहाँ देखो, जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, कहाँ गया, यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये हमने आइटम को पूरा एज इट इज पेस्ट कर दिया। तो इसके अंदर क्या था, वो जो फ्लैट लिस्ट जो आइटम सॉरी जो डेटा आ रहा था फायरबेस से, वो इस फॉर्म में आता है हमेशा। किसके अंदर, इस की के अंदर आता है। मैंने उठा के फिर से वही की का पूरा डेटा फिर से पेस्ट कर दिया, तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये देखो ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से होनी चाहिए। सेम तरीके से ये पूरा डेटा भी बाहर होना चाहिए था इस डेटा के, ना कि इस डेटा के अंदर। ये ऑब्जेक्ट एक अलग से की के अंदर आ गया, ये नहीं होना चाहिए था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी के अंदर होना चाहिए था। तो ये चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सुधारने का मतलब ये, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और यूज़र आईडी को हमें यहाँ पे जो इसके अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि देखो हमने यहाँ पे यूज़र आईडी को ऐड किया है। कब ये यूज़र आईडी को हमने ऐड किया, आई थिंक जब हम कार्ट के अंदर आइटम ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे हमने शायद इसको ऐड किया है। अब इस चीज़ को मुझे याद आ गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम कार्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो हम कहाँ चेक कर सकते हैं, माई होम पे जाओगे ना, होम पे कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कार्ट के अंदर हम आइटम ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसी टाइम पे आई थिंक हम इस आईडी को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो हमने आईडी निकाली, और इस आईडी के बेस पे हमने यहाँ पे देखो कुछ डेटा यहाँ पे देखो हमने ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी, ठीक है, एडिड बाई आईडी। तो एडिड बाई एक्चुअल में है, ना कि यूज़र आईडी है। ठीक है, एडिड बाई है एक्चुअल में। तो हमें यहाँ पे एडिड बाई भी अगर हम निकालोगे तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने डेटा के अंदर डाल दिया है। अब ये डेटा के अंदर से डेटा निकाल के हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट डालना होगा, ना कि किसी ऑब्जेक्ट में। क्योंकि ये जब हम क्वेरी लगाते हैं ना, तो क्वेरी लगाने के लिए वो डायरेक्ट चेक कर रहा होता है की। अब ये बीच में एक और की आ गई है, इसको फिल्टर कैसे करेंगे हम, है ना। तो फिल्टर करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा बेटर वे में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम अपने ऑर्डर जो भी हम ऑर्डर कर रहे हैं इसका अगर स्ट्रक्चर में डेटा का चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले तो जो हमारे पास करेंट ऑर्डर है, ठीक है, ये जो करेंट ऑर्डर है हमारे पास, इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी डेटा हम भेज रहे हैं, उसको भेजने का जो तरीका है, ठीक है, वो हम चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब ये है कि देखो जब भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अगर हम चेकआउट की बात करें, ठीक है, तो चेकआउट पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम इस तरीके से पूरे आइटम को पूरा का पूरा ले रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और इसमें से डेटा निकाल के इस स्ट्रक्चर में डाल देंगे, जैसे हमने ये बाकी चीज़ें डाली। आइटम डॉट डेटा, बस इतना हमें चेंज करना। आई थिंक मैं आपको रिफ्रेश कर लेता हूँ। बस हमें कितना चेंज करना था, यहाँ पे हम आइटम को पूरा ऑब्जेक्ट ले रहे थे, उसके यहाँ पे मैंने डॉट डेटा और लगा दिया, जिससे मेरा वो आइटम आने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है कि जब भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हम देखो जो आइटम कार्ट से रिमूव नहीं कर रहे हैं, कार्ट से भी तो रिमूव करने पड़ेंगे। तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अभी चेक करने के लिए ऑर्डर प्लेस डायरेक्टली इस तरीके से कर रहे हैं। देन हमें ये ऑर्डर लिस्टिंग के बाद कार्ट से भी आइटम को रिमूव करने, जिससे फिर जब भी कोई बंदा नए आइटम ऐड करे तो नया कार्ट बने, है ना। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। 4111 0226.23, ठीक है, पे विदाउट सेविंग कार्ड, सबमिट, डन, और सक्सेसफुल ऑर्डर डन। ठीक है, अब जब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल डन हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, अपने कंसोल पे, और यहाँ जाके हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा जो ऑर्डर्स वाला
कलेक्शन था, उसके अंदर जो डेटा आया है उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे पास ये ऑर्डर आए हैं, ठीक है, और यहाँ जाके देखो, अब देखो एडिट बाई कार्ट पे डायरेक्टली सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर ये डायरेक्टली अब आने लगी हैं तो हमें क्वेरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ऑर्डर्स पे भाई, है ना। हम अपने ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जाके हम क्या करेंगे, निकालेंगे डेटा उसके बेस पे, क्या बोलते हैं, यूज़र आईडी के बेस पे नहीं, इसे निकालेंगे हम एडिट बाई के बेस पे, ठीक है। और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ समय डेटा मिलने वाला है कि नहीं। तो यहाँ देखो, ये हमें डेटा मिल रहा है ना, ये डेटा हमें मिल रहा है, मतलब लिस्टिंग हमारी आ रही है, ठीक है। अब लिस्टिंग आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉक्स है, ये डॉक्स वाले को भी एरे के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एरे ले लो, कॉन्स्ट क्या, ऑर्डर्स, सेट ऑर्डर्स, ठीक है, और इसको यूज स्टेट, इसके अंदर एम्प्टी एरे, और यहाँ पे ये हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, सेट ऑर्डर्स के अंदर तुम्हारा स्नैपशॉट डॉट डॉक्स को डाल दो, और बाकी ये वाली लाइन जरूर हटा देना, ये कंसोल नहीं रखना, ये एरर देगा बाद में, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या करोगे, डेटा के अंदर ऑर्डर्स को डाल दोगे, डेटा ऑर्डर्स, ठीक है। और इसमें रेंडर आइटम, आइटम कॉमा इंडेक्स, ठीक है, रिटर्न, और इसके अंदर जो भी यूआई अब देना चाहो, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी यूआई, क्या मतलब, मैं चाहता हूँ कि आइटम की तरह ही दिखे, हर एक आइटम की तरह, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक व्यू बनाया यहाँ पे, और इस व्यू को हम यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और विथ 90%, और अलाइन सेल्फ सेंटर, और हाइट 70, ठीक है। ये 70 हो गई, तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे हम, इसको स्टाइल्स डॉट ऑर्डर आइटम, ठीक है, और इस स्टाइल को नीचे पेस्ट कर दो यहाँ पे, ऑर्डर आइटम, ठीक है। इसके अंदर अब डालते हैं इमेज, इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस, अरे सॉरी, लोकल इमेज तो लेनी नहीं है ना, मैं तो URL से लेनी है ना। तो URI आइटम डॉट, अब देखते एक बार हमें चेक ये भी करना पड़ेगा, ये लाइन थोड़ी सी मैं हटा देता हूँ, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास डेटा आया था तो इसके अंदर इमेज भी थी कि नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे हमें इमेज चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो क्या था, प्रोडक्ट इमेज के नाम से इमेज है, ठीक है। तो आइटम, और आई थिंक यहाँ पे हमें जब इमेज ले रहे हैं तो URI में हम लेंगे आइटम डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट इमेज, और इसको स्टाइल दे दो विथ 70, हाइट 60/60 कर लो, ठीक है, 60/60, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज। देखते हैं हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। तो इमेज डिस्प्ले होगी हमारी, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये कोड तो ठीक है, बस इस स्टाइल को यहाँ से कॉपी करो, और स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट इमेज के नाम से स्टाइल ले लो, और नीचे जाके प्रोडक्ट इमेज के नाम से यहाँ पे सेव कर दो। क्या कॉपी कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया, सोर्स को कॉपी कर लिया। इसको वापस करो, इसको कॉपी करना भाई, स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, सेव, और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारी इमेज है, ओके। ऑर्डर आइटम, इसमें मार्जिन टॉप भी ऐड करना पड़ेगा हमें, 20, ये आ गया। और एक चीज़ और है, बैकग्राउंड कलर वाइट, जिससे थोड़ा सा फर्क नज़र आए, ठीक।
अलाइन आइटम्स, सेंटर, पैडिंग लेफ्ट 10। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो इमेज आ गई ऑर्डर की। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट और इसमें क्या डालोगे, आइटम डॉट डेटा डॉट, आई थिंक हमें जो डेटा मिल रहा था उसमें प्रोडक्ट का नाम भी था, है ना, क्या था, यहीं पे देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नेम, है ना, तो ये है नेम। तो यहाँ पे नेम आ गया, सेम चीज़ को कॉपी करो और पेस्ट करो और इन दोनों को कॉपी करो और एक व्यू के अंदर डाल दो इस तरीके से। और यहाँ पे प्रोडक्ट DESC प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस व्यू को यहाँ पे सिर्फ मार्जिन लेफ्ट ऐड करना मुझे, और कुछ नहीं ऐड करना, बस। अब इनकी स्टाइलिंग, तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट नेम, ठीक है, और स्टाइल्स डॉट DESC, ठीक है। ये दोनों स्टाइल को यहाँ दे देते हैं। तो नेम में क्या होगा, फॉन्ट साइज 18, कलर ब्लैक, तो ये नेम हो गया। बाकी इसको ऐसे ही, इसको बस थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फॉन्ट साइज 16 और कलर ब्लैक चाहो तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई। और ये प्रोडक्ट अगर आप चाहो तो इसके बीच में यहाँ पे स्टेटस डाल दोगे, तो स्टेटस कब आएगा, जब वेंडर जो होगा वो चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड राइट साइड में हमें एक स्टेटस डालना होगा। तो यहाँ पे अभी स्टेटस हमें कुछ भी मिल नहीं रहा है इस ऑर्डर के अंदर। बुक चेंज कौन करेगा, चेंज करेगा क्या बोलते हैं, वेंडर। तो यहाँ पे टेस्ट, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट जो स्टेटस मिलेगा हमें, ठीक है, तो ये राइट साइड में लेंगे हम, तो ये एक्चुअल में यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस क्या होगा कि अगर आइटम डॉट डेटा डॉट स्टेटस है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है, अगर मान लो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस्ड, है ना। अदरवाइज जो भी ये होगा तो हम इसी की पे वो डेटा अपडेट करने वाले। स्टार्टिंग में भी रख सकते हो ऑर्डर, जब भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या करो, स्टेटस नाम का एक की ऐड कर दो जिसमें ऑर्डर प्लेस्ड नाम का स्टेटस दे दो। देन फिर वेंडर अपना अपग्रेड करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब देखो ये तो है ही नहीं, ये तो ट्रू है ही नहीं, है ना, ये तो मिल ही नहीं रहा हमें। तो क्या करना पड़ेगा, अभी अगर टेस्ट करना तो टेस्ट करने के लिए क्या करो, जो हमने ऑर्डर प्लेस यहाँ करा, यहाँ पे एक नई की ऐड कर दो इसी में, ऐड फील्ड, जिसका नाम क्या रखो, स्टेटस स्ट्रिंग, और इसमें क्या रख दो, ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है। तो जब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ऑर्डर प्लेस्ड आने लग गया, क्योंकि अब स्टेटस मिल रहा है। अब यही स्ट्रक्चर को आगे हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इस व्यू को और कर दो एक चीज़, क्या कि इस व्यू को हम विथ जो देंगे ना वो 60% देंगे, 50%, अरे 45%, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और इस जो स्टेटस है इसको टेस्ट वगैरह में क्या करो कि थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिखाओ। जैसे मान लो स्टाइल्स डॉट स्टेटस तो कलर ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर प्लेस। तो अब देखो हमारे पास जितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं उनके स्टेटस यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स की लिस्टिंग हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ और है, क्या है दूसरी चीज़ की, अगर हमें ऑर्डर्स की यहाँ लिस्टिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से आइटम हटाने होंगे। देखो अभी भी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए पर हमारा यहाँ पे कार्ट में आइटम पड़ा हुआ है, तो कार्ट में आइटम रिमूव कैसे होंगे, वो हमें रिमूव करने होंगे, तभी एक्चुअल में हमारा ऑर्डर प्लेस का जो लॉजिक है वो ढंग से काम करेगा, है ना। में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास जैसे मान लो हमारे कार्ट में एक आइटम था, तो हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है,
कार्ट की आईडी जो हम जनरेट कर रहे हैं, तो हम इस कार्ट की आईडी के बेस पे हर एक आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे करें, तो ये लॉन्ग प्रोसीजर हो गया। आप पहले मैंने जब ऑर्डर कार्ट की बात कर रहे थे पहले पिछले वीडियो में, तब हमने बात करी थी कि कार्ट को आप दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। क्या, एक तो आप कार्ट का एक आइटम बनाओ, मतलब एक कार्ट आईडी बनाओ और उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स डालो, ठीक है। या फिर कार्ट आईडी कॉमन रखो सबके लिए, 6 आइटम आपने डाले तो उस क्या करो, आपको उस कार्ट आईडी के बेस पे सारे आइटम को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसीजर है। जब एपीआई बनाते तब ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, वो अलग तरीके से करते हैं कि एक आईडी के बेस पे आप टेबल में डेटा सेव हो रहा तो डिलीट भी हो, तो क्वेरी तो चलनी है, चाहे एपीआई बनाओ या फायर बेस पे करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं चेकआउट के अंदर, तो जहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस में इसके बाद डेटा डिलीट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने कॉमन ये कोड भी चलाया और फिर साथ में चलाया ये, और यहाँ पे क्या डाला, कार्ट, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी की जगह पे मैंने क्या करा, कार्ट आईडी ली। कार्ट आईडी कैसे निकालेंगे हम, आइटम डॉट डेटा डॉट, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है, कार्ट आईडी के नाम से है ना, कार्ट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाला, आइटम डॉट डेटा डॉट कार्ट आईडी, ठीक है। और डॉक के अंदर ये डाला मैंने, और यहाँ पे सीधा डिलीट, बाकी ये सब चीज़ें कुछ नहीं। तो जितने भी आइटम होंगे, ठीक है, वो सारे डिलीट होते जाएंगे, तो हमारा कार्ट हो जाएगा खाली, ठीक है। ये क्वेरी चल रही है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, चेक करने के लिए क्या करोगे, हमें दोबारा से एक और ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम पता कर पाएंगे। और साथ में हमें सक्सेस वाली स्क्रीन को भी अच्छे से बनाना है, जो हमने छोड़ दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो पे नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम सक्सेस स्क्रीन पे पहुँचेंगे तो हम वो स्क्रीन भी उसी टाइम पे डिज़ाइन कर लेंगे, जिससे वो बाद में फिर हमें डिज़ाइन ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मैं गया और मैं यहाँ पे 41111 ये वाला कार्ड ही डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने 6 डाल दिया, 1 2 3, और मैंने पे नाउ पे विदाउट सेविंग कार्ड कर दिया, इससे टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 111 डाला और सबमिट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही हमारी पेमेंट सक्सेस होगी, ये मैं सक्सेस स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। अब आप सक्सेस स्क्रीन की शक्ल देख सकते हो कि कैसी हो रही है, सक्सेस कोने में लिखा हुआ है। तो इसको भी मैं बेटर बनाना थोड़ा सा, तो चलते हैं सक्सेस स्क्रीन पे और यहाँ जाके इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कंटेनर और फ्लेक्स 1, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसको यहाँ पे स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। और अब देखो क्या करना है, हमें सेव करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा वाइट कलर का ये इस तरीके बैकग्राउंड के साथ आ गया। अब मुझे यहाँ पे सक्सेस वाली इमेज दिखानी है, जो डन वाली इमेज होती है, तो वो इमेज ऑलरेडी आई थिंक मेरे पास है, तो वो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर नहीं होगी तो मैं पेस्ट करके देखता हूँ। यहाँ से मैंने ईकॉम यूजर ऐप SRC इमेजेस में मेरे पास आई थिंक वो इमेज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको नाम डाल देते हैं सक्सेस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं, इमेज सोर्स रिक्वायर, और इसको मैंने इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैंने इमेज का नाम रखा है सक्सेस, ठीक है, डॉट PNG। स्टाइल विथ में मान लो मैंने रख दिया 60 और हाइट भी 60, ठीक है। इस इमेज की जो स्टाइल से कॉपी करो, नीचे डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, पहले इनलाइन क्यों लिखता हूँ, कि मैं जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ, है ना, कि स्टाइल ठीक है कि नहीं। देन उसको यहाँ पे इमेज, ठीक है, इमेज के नाम से मैंने ले लिया। अब ये नाम सोचना बड़ा टिपिकल काम है, तो मैंने यहाँ पे इमेज के नाम से ये डाल दी और मैंने सेव करा। तो यहाँ देखो ये चीज़ यहाँ आ रही, एक्चुअली वहाँ तो नहीं चाहिए मैं, है ना। तो अलाइन सेल्फ सेंटर, और ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, जो भी कंटेंट मैं ला रहा हूँ मैं सेंटर में लाऊंगा। तो यहाँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स भी सेंटर, तो जो भी चीज़ें मैं डालूंगा सारी सेंटर में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब अलाइन सेंटर पे हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया टिक, बट हमें उसके बाद टाइटल डालना। टाइटल में क्या होगा कि योर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस,
कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दो। हाँ, स्टाइल्स डॉट टाइटल मान लो इसको, है ना, तो टाइटल और इसको फॉन्ट साइज दो 20, अरे 20, और फॉन्ट वेट 600 एंड कलर ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्जिन टॉप भी ऐड कर दो, मार्जिन टॉप 20। यहाँ देखो हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही सेम लाइन को कॉपी करो, ठीक है, सेम फॉन्ट सब कुछ, और यहाँ पे योर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ देखो इस तरीके से आ गया। इसके नीचे क्या करो, एक टेक्स्ट और दो, कॉपी कर लो, होम, गो टू होम। ठीक है, मैंने होम पे जाने का बटन दे दी क्योंकि यहाँ पे बेसिक बैक बटन तो हमने नहीं दिया। ठीक है, अब इसको मुझे यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा वो देखते हैं अभी। यहाँ पे कुछ मुझे एक्स्ट्रा स्टाइलिंग डालनी है, बाकी चीज़ें टाइटल की ही यूज़ करनी है मुझे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया। सबसे पहले तो मैंने बॉर्डर विथ 1 और पैडिंग 10। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का बटन मिल जाएगा गो टू होम का। बस इस पर ऑन प्रेस कराना और यहाँ पे नेविगेशन को डाल दो, कॉन्स्ट नेविगेशन। ये सारी जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं, लाइव कोडिंग कर रहा हूँ। लाइव कोडिंग का मतलब ये भाई, जो भी मेरे वीडियो होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते। स्क्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि आप एडिटिंग करो, चीज़ों को काटो। मैं एरर भी आपको वीडियो में दिखाता हूँ, जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं वो लाइव कोडिंग। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत इसको थोड़ा सा बट एडिट करूँगा, जो भी टाइम ले रही है चीज़ें उनको, और बाकी मैं आपको पूरा जैसा भी होता है लाइव कोडिंग की तरह वो मैं डाल देता हूँ। तो मुझे जो फील आता है वो यही होता है कि मैं लाइव कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी गलती हुआ करे तो उसको इग्नोर करके, अगर आपको सजेशन देना है, एडवाइस देना, तो बिल्कुल हमेशा दो। ठीक है, जिससे मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। बाकी समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि 3 घंटे का 2 घंटे का वीडियो बनाते हैं तो कोडिंग जैसी चीज़ है, कोई ये ABCD नहीं है, तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो यूज नेविगेशन जब मैंने यूज़ करा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने ऑन प्रेस लगाया और इस पर मैं क्या करूँगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसको मैं ले जाऊँगा आई थिंक मेन स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखते हैं ट्राई करके, गो टू होम, तो हम पहुँच गए नेव। अब हमने यहाँ देखना चाहिए कि हमारा देखो कार्ट जो है वो क्या हो गया, कार्ट जो खाली हो गया, पहले नहीं हो रहा था, है ना। तो अब कार्ट खाली है, तो कार्ट खाली है तो डेफिनेटली आप मैसेज दिखा सकते हो। क्या मैसेज दिखाओगे कि भाई कार्ट इज एम्प्टी। तो ये चीज़ भी साथ में हम कर लेते हैं, हम एक एक चीज़ सारी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये हमने व्यू डाला था, तो इस व्यू को मान लो अगर कार्ड की लेंथ पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि जो मेरा कार्ड लिस्ट है कि लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये व्यू दिखा दो, अदरवाइज कुछ और व्यू देखना है मैं। तो अगर मान लो मेरी ये लेंथ है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और व्यू मैं डालूँ। ठीक है, और इसके बीच में मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूँ एम्प्टी कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको स्टाइल क्या डालूँगा, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरा एम्प्टी कार्ट आ रहा है अभी क्योंकि एम्प्टी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग डालूंगा, कंटेनर की स्टाइल यूज़ कर ली मैंने। और मैं चाहता हूँ कि खुद के कुछ कस्टम स्टाइल, जैसे कि मान लो हम चाहते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट, ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में दिखना चाहिए, है ना, तो वो हमने डाल दिया यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ देखो ये आ गया एम्प्टी कार्ट। अब इस टेक्स्ट की आप जैसे भी डालना चाहो, जैसे मान लो मैंने स्टाइल फॉन्ट साइज इसका 20 डाल दिया। ठीक है, तो एम्प्टी कार्ट मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक एम्प्टी इमेज भी हो, कार्ट की, है ना, तो इमेज सोर्स और इस रिक्वायर, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे इमेजेस के अंदर कार्ट डॉट PNG, है ना, कार्ट डॉट PNG, और स्टाइल मान लो विथ मैंने 20 ले ली, सॉरी 30, और हाइट भी 30। और मैंने यहाँ पे इमेज चेक कर लेता हूँ एक बार दिख रही है कि नहीं। अगर दिख रही है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल को इनलाइन की जगह पे स्टाइल में डाल देंगे। तो मार्जिन टॉप 30।
ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ये कॉपी कर लेता हूँ स्टाइल यहाँ से, और स्टाइल्स डॉट कार्ट आइकन, ठीक है, कार्ट आइकन की स्टाइल डाल देते हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें हमने लगभग इसमें अभी कवर कर ली हैं, ठीक है। हमारा सक्सेस स्क्रीन भी बन गया है, ठीक है। हमने पेमेंट का जो वो क्या बोलते हैं ऑर्डर का स्ट्रक्चर था वो भी हमने चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारी सारी चीज़ें हो गई। अगर हम कार्ट के अंदर आइटम ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड कार्ट में हमने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया, तो अब हमारा ये मैसेज नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा कार्ट का आइटम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। अब हमारी लिस्टिंग भी हो रही है, सारी चीज़ हो रही है। अब हम जाएंगे वेंडर ऐप के अंदर। तो अब इस ऐप को क्लोज करते हैं, क्योंकि एक टाइम में एक ही ऐप रन कर सकते हैं। तो हम इस ऐप को क्लोज करते हैं और चलते हैं वेंडर ऐप के अंदर। तो फिर ठीक है, तो ये हमने रन कर लिया अपना वेंडर ऐप, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से हम हमारा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने वेंडर का जब ऐप बनाया था तो उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर में ऑर्डर्स दिखाने हैं, और उस ऑर्डर के आइटम के अंदर हमें ऑर्डर का स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर्स की बात करें, तो ऑर्डर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्स वाला पेज ओपन करते हैं, तो यहाँ पे गेट ऑर्डर्स के अंदर मैंने वही से सारी चीज़ें लिखी हैं, अपनी आईडी निकाली, ठीक है। आईडी के बेस पे मैंने यूज़र आईडी के बेस पे यहाँ पे यूज़र आईडी एंड जो भी आईडी है उस पर गेट देन एंड ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, कोड लिख लिया, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे देखो यूज़र आईडी के बेस पे एक आइटम मुझे मिल जाता है, ये एक ऑर्डर मिल जाता है। इसमें ऑर्डर में यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यूज़र आईडी वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें बात करें प्रोडक्ट आईडी वगैरह सारी चीज़ें हैं, पेमेंट आईडी भी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑर्डर की लिस्टिंग मिल रही है, जो कोड मैंने यूज़र ऐप के अंदर लिखा था वही मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या कराना है, लिस्टिंग करानी है, तो ये हटा दो यहाँ से, ठीक है। और हमें स्टाइल्स यहाँ पे लेनी है, तो कॉन्स्ट स्टाइल सीट, ठीक है। और क्रिएट, और इसके अंदर कंटेनर में हमने क्या करा, फ्लैक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट ले लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्टाइल को, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। ये हो गया। हमें यहाँ पे लिस्टिंग करानी है, तो फ्लैट लिस्ट ले ली मैंने, अरे भाई फ्लैट लिस्ट। और इसके अंदर क्या करा हमने, डेटा के अंदर हमें डेटा सेव करना, तो यहाँ पे एक स्टेट तो लेनी पड़ेगी ना ऑर्डर्स की। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऑर्डर्स सेट ऑर्डर्स यूज स्टेट, और इसके अंदर एम्प्टी स्टेट। और यहाँ पे मैंने क्या करा, स्नैपशॉट के अंदर जो डॉक्स आ रहा है उसको मैंने सेट ऑर्डर्स के अंदर। अब आप कंडीशन भी आप देखना, स्नैपशॉट जो हम स्नैपशॉट और डॉक्स डालते हैं, कभी कभी ऐसा होगा इसके अंदर 0 आएगा या एम्प्टी आएगा, तो उस केस में आपको कंडीशन भी डाल सकते हो, चेक कर सकते हो कि लेंथ जो है डॉक्स की वो 1 है कि नहीं, 0 है तो फिर आप कुछ अलग कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डेटा के अंदर ऑर्डर्स को पास कर दिया, ठीक है। ऑर्डर्स पास कर दिया, हमें क्या करना है, रेंडर आइटम, और वही सारी चीज़ें जो हमने सेम वहाँ लिखी हैं। तो आप चाहो तो वो कोड बिल्कुल सेम पेस्ट कर सकते हो। मैंने बस सिर्फ डेटा निकालने के लिए कोड यूज़ किया है, वहाँ से उठाया है, बट बाकी आप सारा कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने व्यू लिया, और व्यू के बेस पे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्टाइल अभी इनलाइन करते हैं और इसको फिर वहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने फ्लेक्स रो ले लिया, ठीक है। और अलाइन आइटम्स सेंटर, और हाइट 70, और विथ 90%, और बॉर्डर बॉटम विथ ये 0.3। तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग करूँगा, तो यहाँ पे मुझे देखो इस तरीके से आइटम दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ऑर्डर्स दिख रहे हैं, दो ऑर्डर्स दिख रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलाइन सेल्फ किया, तो ये लाइनिंग्स जो है, जो आइटम है वो सेंटर में दिखने लगा दोनों साइड से, ओके, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, स्टाइल को, लाइन स्टाइल से हटा दो इसको, और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम के नेम से स्टाइल को डाल सकते हैं, ओके। बात करते हैं इमेज की, तो यहाँ इमेज वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो टेक्स्ट इमेज लगानी है, तो टेक्स्ट नहीं, तो यहाँ पे इमेज
इमेज सोर्स, और सोर्स के अंदर क्या होगा URI में यहाँ पे हमने आइटम डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट इमेज स्टाइल विथ मैंने ली 60, हाइट भी 60। तो यहाँ पे इमेज दिखने लग जाएगी बेसिकली, ठीक है। यहाँ इमेज दिख रही है क्योंकि एक ही ऑर्डर को मैंने बार बार प्लेस किया था, ठीक है। तो अब इस स्टाइल को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो स्टाइल्स डॉट इमेज, ठीक है, ओके। और इमेज ये ओके, ठीक है। इसके बाद मुझे सेम चीज़ एक व्यू लेना है और इस व्यू को मुझे जस्ट मार्जिन लेफ्ट देना है, कितना 20। तो मार्जिन लेफ्ट 20 और इसके बीच में मैं टाइटल मतलब जो प्रोडक्ट का नाम है वो, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, आइटम डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आ गया। सेम चीज़ हमने वहाँ पे भी करी थी, है ना। तो यहाँ पे DESC डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं स्टाइल्स डॉट टाइटल, ठीक है। तो ये बेसिक कॉमन यूज़ कर ले रहे हैं हम दोनों में, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको इम्प्रूव कर लेना। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के टाइटल, और इसमें मैंने क्या करा, इसको कॉमन देना, तो मैंने फॉन्ट साइज 18 एंड कलर ब्लैक, बस ये रखना मुझे, ठीक है फिलहाल मुझे, क्योंकि ये तो आप जितना बेटर UI बनाओ उतना बेटर है, ठीक है। मुझे यहाँ पे राइट साइड में एक बटन चाहिए जो ड्रॉप डाउन की तरह काम करे, मतलब बॉटम सीट ओपन हो, जब उस पर क्लिक करूँ और उससे जब भी मैं जो भी स्टेटस सेलेक्ट करूँ, मैं 5 स्टेटस रखने वाला हूँ, तो 5 स्टेटस में जो भी स्टेटस सेलेक्ट करूँ वहाँ पे वो स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए, जिससे यूजर अपने ऐप में देख सके, चाहे वो ऑर्डर कैंसिल हो, चाहे वो डिस्पैच हो जाना हो, चाहे वो कंप्लीट हो, कुछ भी हो, ठीक है। बेसिकली ये जो स्टेटस चेंज करता है वो डिलीवरी बॉय करता है ना, बट हम डिलीवरी बॉय का ऐप तो बना नहीं रहे हैं। तो हम अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए कि ये फीचर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इस वेंडर ऐप के अंदर वो फीचर डाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में पहले तो इसको जो हमने विथ दी है विथ 45% डाल दो, ठीक है, जिससे हमें, और यहाँ पे क्या करो, एक टेक्स्ट लो और इस टेक्स्ट में डालो क्या, चेंज, मतलब जो भी करंट स्टेटस हो वो डाल दो, ठीक है, आइटम डॉट डेटा डॉट स्टेटस, और जब उस पर क्लिक करें तो हमें नई स्टेटस अपडेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, आइटम डॉट डेटा डॉट स्टेटस, डॉट, ठीक है। तो देखो एक में ही ऐड हुआ था, दूसरा वाला आइटम पहले ऑर्डर किया था हमने, इस वजह से अगर मान लो आइटम डॉट डेटा ये नहीं आ रहा है तो मुझे क्या डाल लो, फिर भी मैं डिफॉल्ट में डाला हूँ ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है, अदरवाइज यही कॉपी कर लो, ठीक है। तो वैसे ऐसा केस आएगा नहीं, क्योंकि ये पहले वाला ऑर्डर पहले हमने जनरेट किया था ये कोड ऐड करने से पहले, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसका ऑर्डर का जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या करना होगा, इस पर क्लिक करवाना होगा और एक हमें बॉटम सीट ओपन करनी होगी या एक मॉडल ओपन करना होगा, ठीक है। तो मॉडल ओपन कर लो या फिर बॉटम सीट, अगर हमारे में बॉटम सीट की हमने पैकेज नहीं डाल रखी है तो फिलहाल हम मॉडल से काम चलाएंगे, जो रिएक्ट नेटिव का मॉडल है। तो देख लेते हैं क्या हमने बॉटम सीट, रो बॉटम सीट को इंस्टॉल किया है इसके अंदर, गेस्चर हैंडलर स्टैक, आई थिंक रो बॉटम सीट नहीं डाली है, और अगर नहीं डाली है तो हम क्या करेंगे, बॉटम सीट का यूज़ ना करके मॉडल का यूज़ कर लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मॉडल लिया जो है रिएक्ट नेटिव के अंदर का मॉडल, और इसको मैंने क्या करा, विजुअल ट्रू कर दो उसको, विजुअल, ठीक है। और इसके अंदर एक व्यू लिया मैंने, इस व्यू को स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट मॉडल व्यू, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, ट्रांसपेरेंट, ओके। और मॉडल व्यू को यहाँ पे हमें देना होगा, तो मॉडल व्यू फ्लैक्स 1 बैकग्राउंड कलर, अब हमें कैसा रखना है, थोड़ा सा ब्लैक, ट्रांसपेरेंट ब्लैक वाला रखना है ना, तो 0,0,0,0,5 इसको कर दे से,
तो यहाँ देखो इस तरीके का दिखने लग गया मॉडल। ठीक है, इसके अंदर एक जो वाइट वाला कार्ड हम बनाते हैं वो कार्ड के लिए हमें एक और व्यू देना पड़ेगा इस तरीके से, और इसको हम बोल देंगे मैन व्यू, है ना। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट मैन व्यू। ठीक है, मॉडल व्यू के अंदर एक चीज़ और डालनी, क्योंकि सेंटर में दिखाते हैं ये व्यू, तो जस्टिफाई कैंडिडेट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी हमें क्या रखना होगा, सेंटर। ठीक है, तो और जो हमने मैन व्यू लिया उसको भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो मैन व्यू को क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, और विथ 90%। ठीक है, हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है, बस मार्जिन बॉटम नहीं, पैडिंग बॉटम है एक्चुअल में, पैडिंग लेकर 20। ठीक है, पैडिंग। अब वो इसको सेव करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके में व्यू दिख रहा है। इसके बीच में हमें क्या लिस्टिंग यूज़ करनी होगी। ठीक है, लिस्टिंग में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हार्ड कोडेड भी आप डाल सकते हो, बटन मतलब 1 2 3 4 लिस्टिंग करा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, फ्लैट लिस्ट ले लो और उसके अंदर जो भी इंडेक्स सेलेक्ट हो उसके बेस पे हमें चेंज करा देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फ्लैट लिस्ट ले लो, मालूम है मैंने फ्लैट लिस्ट ली। ठीक है, और इसके अंदर डेटा के अंदर मैंने क्या करा, स्टेटस को एरे के अंदर डाल दिया। स्टेटस, पहला स्टेटस क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल कर दो। ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऑर्डर को, है ना, आप चाह रहे हो कि रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट। ठीक है, डिस्पैच। ठीक है, ऑर्डर प्लेस्ड, ओनली प्लेस्ड है। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, और कंप्लीटेड कर दो, कंप्लीटेड। इस तरीके से हमने कुछ रख लिया। ठीक है, तो 4 5 हमने स्टेटस रख लिया, और इनको क्या करना है, बस यहाँ पे लिस्टिंग करा लो। तो यहाँ पे रेंडर आइटम लिया मैंने, और इसके अंदर आइटम कॉमा इंडेक्स, और आइटम और इंडेक्स के अंदर में क्या करना है, रिटर्न, और इसके अंदर में लिस्टिंग करानी है। तो लिस्टिंग में क्या, टचेबल ऑपेसिटी यूज़ करो। ठीक है, टचेबल ऑपेसिटी, जितने भी कार्ड बनेंगे उन सब पे हमें क्लिक कराना होगा। तो टचेबल ऑपेसिटी हमने यहाँ पे ले ली। इसके बीच में हमें टेक्स्ट में जो भी हमारा आइटम आ रहा है वो दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखो ये ऑर्डर मिल गया। अब इस टचेबल ऑपेसिटी को स्टाइल दे दो। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट स्टेटस आइटम। ठीक है, स्टेटस आइटम के नाम से मैंने यहाँ पे स्टाइल लिया। तो स्टेटस आइटम, अब देखो विथ इसकी कितनी रखनी है, 100%, हाइट 50, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब सेव करोगे तो यहाँ इस तरीके से कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका बॉर्डर बॉटम विथ 0.3, कलर नहीं विथ। ठीक है, तो यहाँ देखो इस तरीके से मिल जाए। अब इस पर जिस पे क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट पे, डिस्पैच पे, किसी पे क्लिक करो, वही स्टेटस चेंज होना चाहिए हमारा, है ना। तो यहाँ पे इसे क्लिकेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे ऑन प्रेस। अब ऑन प्रेस के अंदर क्या होगा, एक तो इस मॉडल को क्लोज करना है, दूसरा में डेटा चेंज करना है। तो यहाँ पे मॉडल क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कॉन्स्ट स्टेटस मॉडल सेट स्टेटस मॉडल। ठीक है, यूज स्टेट, स्टार्टिंग में इसको फॉल्स रखेंगे। जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस वाले पे ऑन प्रेस करूँगा, ठीक है, तब ही मुझे क्या करना है, सेट ऑर्डर्स, वो सारी सेट स्टेटस मॉडल है ना, ट्रू करना है मुझे। ठीक है, अब जब ट्रू करना है तो मेरे पास एक आईडी भी जाएगी, है ना। और वो आईडी कैसे पास करेंगे हम, ट्रू करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, और इसमें मैंने एक आईडी पास कर दी, सेट आईडी यूज। अब ये आईडी कौन सी होगी, यूज स्टेट एम्प्टी। ये आईडी एक्चुअल में होगी हमारी कार्ट आईडी, है ना, जो हमारे ऑर्डर की लिस्टिंग है उसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे हम देखो, अगर चेक करोगे ऑर्डर्स के अंदर, तो यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है दोनों में, जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ जो आईडी है वो कौन सी आईडी है, 6E। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑर्डर आईडी एक्चुअल में है। तो ये ऑर्डर आईडी के बेस पे हमें
क्या करना होगा, उसका स्टेटस चेंज करना होगा। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी, तो हमें क्या करना होगा, जब हम इस पर क्लिक करें, ये क्लिक होने के बाद सेट आईडी में हमें आइटम डॉट डेटा डॉट ऑर्डर आईडी को दे देना होगा। अब मेरी आईडी के अंदर आईडी आ गई, ऑर्डर आईडी आ गई, तो मैं क्या करूँगा, जब इस पर क्लिक करवा रहा हूँ ऑन प्रेस, तो ऑन प्रेस करने पे एक फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे, क्या, कॉन्स्ट चेंज स्टेटस। ठीक है, ओके, स्टेटस चेंज करना हमें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगी, एक आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल स्टोर को कॉल हमने करा, कलेक्शन डॉट कलेक्शन के अंदर क्या है, ऑर्डर्स के बाद यहाँ पे डॉक के अंदर क्या हमें लेना है, आईडी, और इसमें अपडेट में क्या अपडेट करना है हमें, स्टेटस में जो भी भाई क्लिक करने पे हमें यहाँ पे एक स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, स्टेटस का मतलब क्या है कि अगर 0 होगा तो 1 होगा, तो इस तरीके से, तो जो भी हमें यहाँ पे स्टेटस होगा तो वो स्टेटस यहाँ पे हमें कर देना अपडेट स्टेटस। ठीक है, बस, ठीक है, इतना हमें कर देना है। अब इसको हम कॉल कहाँ करेंगे, यहाँ पे ऑन प्रेस पे ना, चेंज स्टेटस। अब चेंज स्टेटस में देखो कि जो भी इंडेक्स है, यहाँ पे मान लो मैंने क्या करा, इंडेक्स ली 0, तो 0 में मुझे क्या करना है, रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्टेड मान लो, रिजेक्टेड। ठीक है, और अगर इंडेक्स इक्वल्स 1 है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको डिस्पैच्ड। ठीक है, डिस्पैच्ड। ठीक है, अगर इंडेक्स इक्वल्स 2 है भाई, तो मैं वही रखने वाला हूँ, क्या, ओनली जो है ऑर्डर वो प्लेस हुआ है, प्लेस्ड है ना। अगर लास्ट में तो एल्स कंडीशन है ना, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कंप्लीटेड, मतलब ऑर्डर डिलीवर हो चुका है ना, कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरीके से, ये सिर्फ एक आइडिया है, आप इसको अपने बेटर वे में कर सकते हो। ठीक है, ओके, और जो हमारा मॉडल है उसमें ट्रांसपेरेंट विजुअल की जगह पे हमें क्या यूज़ करना होगा, स्टेटस मॉडल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करा तो मेरा मॉडल ओपन हो गया, मैंने यहाँ पे रिजेक्टेड पे क्लिक करा, रिजेक्टेड। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने करी नहीं है, यहाँ पे सेट स्टेटस मॉडल को फॉल्स भी करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो मैंने रिजेक्टेड पे कॉल किया और मेरा मॉडल भी बंद हो गया। देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ स्टेटस वगैरह चेंज हुआ कि नहीं, है ना। तो जो हमारा स्टेटस था उसमें डिफ़ॉल्ट स्टेटस हमने क्या डाला था, ऑर्डर प्लेस्ड, है ना। तो वो ऑर्डर प्लेस्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए आई थिंक रिजेक्टेड में। तो देखते हैं, यहाँ देखो स्टेटस रिजेक्टेड। अब दूसरा फिर से चेंज करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे अभी यहाँ देखो लिख के नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी लिस्ट तो रिफ्रेश नहीं हुई है ना। तो रिफ्रेश अगर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या डालना है, ऑर्डर प्लेस्ड, कहाँ गया, यहाँ स्टेटस डालो सिर्फ। ठीक है, अभी रिजेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ फिर से चेक करता हूँ और देखते हैं, मैंने रिजेक्टेड पे क्लिक किया और मैंने इसको डिस्पैच कर दिया, मतलब डिस्पैच्ड हो गया। तो यहाँ देखो डिस्पैच्ड आ गया। मैं दोबारा से अपनी लिस्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डिस्पैच्ड आ गया। तो मतलब इस तरीके से ऑर्डर को चेंज हो रहा। अब अगर कैंसिल कर दोगे तो ऑर्डर कैंसिल्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, फिर आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें आप करके देखना, आगे ट्राई करना। बट हमारी यहाँ पे ऑर्डर की लिस्टिंग भी हो रही है और हम स्टेटस चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय।